नमस्कार दोस्तों ब्लड प्रेशर लो होने का मतलब होता है कि रक्त का प्रेशर इतना कम हो जाना कि शरीर के अंगों तक पर्याप्त खून न पहुंच पाए और इससे कई लक्षण होने लगते हैं। बीपी कम होना अधिकतर किसी समस्या का संकेत नहीं होता है, लेकिन इससे होने वाले लक्षणों से परेशानी हो सकती है। अक्सर लोगों को हाई बीपी की शिकायत होती है और उनके लिए कम ब्लड प्रेशर होना अच्छा होता है। हालांकि बीपी का स्तर ज़रूरत से अधिक कम हो जाना कई लक्षण और समस्याएं पैदा कर सकता है। ब्लड प्रेशर कम होना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी हो सकता है, लेकिन लगातार लो बीपी रहना या अचानक से ब्लड प्रेशर लो हो जाने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लो बीपी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो क्या करना चाहिए और इसके लिए डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि ब्लड प्रेशर कम होने पर क्या होता है। तो दोस्तों कई लोगों को ब्लड प्रेशर कम होने से कोई लक्षण या समस्याएं नहीं होती और ऐसे लोगों के लिए लो बीपी होना चिंता की बात नहीं होती। हालांकि अन्य लोगों को लो ब्लड प्रेशर से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि चक्कर आना, थकान महसूस होना, बेहोशी होना, सांस फूलना, किसी भी काम में ध्यान लगाने में दिक्कत होना, मतली होना, सीने में दर्द होना, धुंधला दिखना, दिल की धड़कन तेज होना, त्वचा का रंग फीका पड़ना, त्वचा ठंडी होना, उलझन महसूस होना, दिल की धड़कन अनियमित होना और ज़्यादा प्यास लगना। कई लोगों को लो ब्लड प्रेशर के लक्षण केवल खड़े होने पर ही महसूस होते हैं और अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण शॉक की स्थिति भी हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर कम होने पर अधिकतर कोई दवा या इलाज की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसके लक्षण अनुभव कर रहे हैं तो आप कुछ तरीकों से प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। जैसे कि सुबह नींद खुलने के बाद बिस्तर से खड़े होने से पहले कुछ समय के लिए बैठ जाएं। एकदम खड़े होने से आपका बीपी और कम हो सकता है। कोशिश करें कि कोई भारी सामान ना उठाएं। ब्लड प्रेशर लो होने पर कैफीन युक्त पदार्थ जैसे कि चाय या कॉफ़ी कुछ समय के लिए आपका बीपी बढ़ा सकती है। तो ब्लड प्रेशर लो होने पर तुरंत चाय या कॉफ़ी पी लें। साथ ही साथ दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए आप नमक वाला खाना भी खा सकते हैं। सोते समय अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाकर रखें। अपने सिर को सहारा देने के लिए उसके नीचे तकिए लगा लें। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो शराब न पिएं। शराब से शरीर में पानी की कमी होती है। कोशिश करें कि ज़्यादा समय तक एक ही जगह पर खड़े न हों। जितना हो सके उतना पानी पिए ताकि आपके शरीर में पानी की कमी न हो। पानी के अलावा आप जूस या फिर सूप भी पी सकते हैं। अगर आपको खड़े होने पर लो बीपी के लक्षण अनुभव होने लगे तो अपने पैरों को एक के ऊपर एक चढ़ा लें और अपनी जांघों को आपस में दबाएं। ऐसा करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों स्वास्थ्य और पोषण से समृद्ध खाना खाएं। भोजन के साथ फल, चिकन और मछली खाना न भूलें। कोशिश करें कि ज़्यादा समय तक गर्म पानी में न रहें। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है तो रोज़ाना सुबह तुलसी के कुछ पत्ते चबाएं। तुलसी के पत्तों में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर का सही स्तर बनाए रखते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उसे सामान्य रखने के लिए रोज़ाना व्यायाम करें। अगर आप खड़े हैं और आपको लो बीपी के लक्षण अनुभव हो रहे हैं तो अपने एक पैर को किसी टेबल या कुर्सी पर रखें और जितना हो सके उतना आगे झुक जाएं। ऐसा करने से खून आपके पैरों से आपके दिल की ओर जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों कोशिश करें कि मल या मूत्र करते समय बहुत अधिक जोर न लगाएं। अगर आपका बीपी लो रहता है तो आप मुनक्का खा सकते हैं। मुनक्के में ऐसे गुण होते हैं जिनसे ब्लड प्रेशर का स्तर सही बना रहता है। जैसे ही आपको बीपी लो होने पर चक्कर आने लगे वैसे ही बैठ जाएं। चक्कर आने पर गिरने का खतरा बढ़ जाता है जिससे कि आपको चोट लग सकती है। और कोशिश करें कि कम से कम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाएं। अगर आपको जुकाम या फ्लू है तो ज़्यादा मात्रा में पानी पिए। दोस्तों हमेशा ब्लड प्रेशर कम रहना या इसके लक्षणों से परेशानी हो तो डॉक्टर के पास जाए ताकि वे किसी अंदरूनी समस्या के लिए आपकी जांच कर सके। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि लो बीपी के लिए आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है और आपको इसके कोई लक्षण महसूस नहीं हो रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपका बीपी बिना किसी लक्षण के कम रहता है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि क्या करने या खाने से आपका बीपी और कम हो सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाने पर समस्याएं हो सकती है। दोस्तों हमारा ब्लड प्रेशर अपने आप कम या ज़्यादा होता रहता है और शरीर को फिर से ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में कुछ समय लगता है। हालांकि लो ब्लड प्रेशर से होने वाली समस्याओं का मतलब कोई अंदरूनी समस्या भी हो सकती है, जैसे कि एलर्जी, इन्फेक्शन वगैरह। तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनका अनुभव होने पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जैसे कि आपको अस्थिरता या तबीयत खराब महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, कोई दवा लेने के कारण लो बीपी के लक्षण अनुभव हो रहे हैं, त्वचा का रंग फीका पड़ रहा है, धुंधला दिख रहा है, मतली हो रही है, बेहोशी महसूस हो रही है, आप थकान महसूस कर रहे हो और आपको लो ब्लड प्रेशर रहता है और बार बार इसके लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो ऐसे लक्षण अनुभव होने पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
दोस्तों वैसे तो लो बीपी कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन इसके किसी भी लक्षण का अनुभव करने पर आपको एक बार डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए ताकि वे किसी अंदरूनी समस्या के लिए आपकी जांच कर लें। दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड देने से पहले आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर आपको या आपके आसपास किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर या अस्पताल से तुरंत संपर्क करें। ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।